इससे हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली लव। किसी को कुछ हल्की सी नॉलेज हो, जिसको वर्ड्स अलग अलग है। लव को कोई मोहब्बत कह सकता है, प्यार कह देते हैं, कई तरीके के वर्ड हैं। आप बोलो विपाशा, आपके हिसाब से प्यार क्या होता है? सर व्हाट आई बिलीव कि लव एक ऐसा इमोशन है हमारा, मतलब हर चीज से परे होता है। मतलब वी कांट सी के वहां हमें कोई रिवेंज लेना है, वो प्योरिटी होना चाहिए। आई सी ओनली प्योर फॉर्म ऑफ दिस थिंग। आप कह रहे हो बेसिकली एक लव एक इमोशन है, राइट? यस सर। इमोशन को आप फुल फॉर्म में कहते हैं हम एनर्जी इन मोशन। तो आपको क्या लगता है कि जो प्यार हकीकत में एक एनर्जी है जो मोशन के अंदर है? यस सर। और फिर क्या है प्यार? हाँ चल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे लिए लव इज लाइक बीइंग देयर फॉर ईच अदर नो मैटर व्हाट सिचुएशंस। और मेरे लिए वो मेरी फैमिली है, स्पेशली मेरे भाई बहन। इवन इफ आई एम रॉन्ग दे कैन फाइट द वर्ल्ड। Even if they are younger than me, they are stupid, but they can fight the world for me. तो मेरे लिए वो है कि हम सब कुछ एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग दिखा रहे होते हैं बोल बोल के, या ऐसा भी है कि कभी कभी हम चॉकलेट के ऊपर भी लड़ते हैं लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे कभी कोई मुश्किल होगी ना, तो they are the people who are going to stand by me. आंचल ने जो बोला, उनके लिए प्यार ये है कि जो उनके परिवार का जो उनके साथ एक बॉन्डिंग है, जो उनके भाई का, उनकी मदर का, वो इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, या वो अपने भाई के लिए कुछ कर सकती है, या उनके फादर आंचल के कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो मैं से नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि वो मेरा भाई है, या वो कहीं मेरी मदर है कि इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, या वो मेरी बेटी है इसलिए आपके फादर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं? कहीं वो घूम फिर के आपको प्यार कर रहे हैं, या वो एक रिलेशनशिप को प्यार कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? कहीं वो उसी मैं से प्यार तो नहीं कर रहे जिस मैं की वजह से अगर उनकी बेटी कल फ्यूचर में कुछ ऐसा कर देती है जो वो नहीं चाहते, तो कहीं हरियाणा में ऐसे परिवारों में भी उन मैं को मार भी दिया जाता है। हमें इवेंचुअली ये समझना पड़ेगा, क्या वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं, या अपनी बहन के लिए डिवोटेड है, अपनी बेटी के लिए डिवोटेड है, या अपनी जो भी आपके और रिलेशनशिप है उनके लिए डिवोटेड है? और फिर क्या है प्यार? हाँ हसन सर, मेरे हिसाब से तो सही है, प्यार वगैरह सब सही है, बट मिलना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने। आजकल के ज़माने में प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, पर इसमें ये समझना तो पड़ेगा पहले हकीकत में प्यार होता क्या है। क्या शादी करना प्यार है, या क्या एक रिलेशनशिप में फॉल करना प्यार है? किसी के साथ रिलेशनशिप चले तो गए, क्या वो इवेंचुअली में प्यार है? हमें ये समझना पड़ेगा कि जिसको ढूंढ रहे निकल तो रहे हो कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत रिलेशनशिप आपने नहीं देखे कि साथ रहते हो चले जा रहे हैं, कहीं अपने घर में भी आपको दिखेंगे कि साथ रहते हो चले जा रहे हैं पर एक कमरे में सोते भी नहीं साथ में। हाँ शिवी। सर मेरे लिए प्यार ये है कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होते हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं, उससे मतलब बिना किसी रीजन के प्यार करना। कोई रीजन ही ना हो प्यार में, और कोई इरादा ना हो उससे बात करने का, कोई रीजन ही ना हो सर। मेरे लिए सर ये प्यार है, मतलब मटेरियल थिंग्स से ऊपर उठ जाना। कुछ ऐसी चीज जहाँ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो प्यार है। जहाँ बिना किसी रीजन के, बिना कंडीशन के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जहाँ आप साथ हो, दो इंसान साथ है, तो वो प्यार है। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, एक्शन विदाउट मोटिव इज लव। एनी एक्शन विदाउट मोटिव इज लव। लाइक अगर आप अपने पेरेंट्स के पांव दबा रहे हो, जैसे बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो चल नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है या तो बाबू आपका करोड़पति है, अरबपति है, और जानने के बाद 5-6 भाई हैं, जो ज़्यादा पाँव दबाएगा उसके नाम तो फार्म हाउस कर जाएगा। और उसके बाद भी यहाँ से कहीं हमारे बच्चे इस तरीके के भी, नॉट इंडिया में, मतलब पूरी दुनिया में, हमारे सोसाइटी में भी ऐसे भी हैं कि पेरेंट बूढ़े हो जाते हैं तो उनको, भाई अब चलो, अब आपका वृद्धाश्रम का जाने का टाइम आ गया, मैंने अपने बच्चे पालने हैं, मैं आपके कहाँ ध्यान दूंगा। और अगर आप उस मोटिव में अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हो, और तब आप उनके बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हो, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, नॉट जस्ट पेरेंट्स, इफ एनी ह्यूमन जिसके साथ बैठे बैठे वक्त बीत गया और पता ही नहीं चला कहाँ चले गया, है ना, कि सुबह से लेकर शाम हो गई। रिलेशनशिप का मतलब ही एक्सपेक्टेशन है, ये बात समझ लेना। रिलेशनशिप का मतलब ही सौदा है। इसको हिंदी का वर्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सौदा मतलब क्या बोल दिया भाई, प्रेमी प्रेमियों के बीच में सौदा, बट नहीं, एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन है। आप कितना भी उम्मीद कर लो कि मेरे साथ जो मेरी पार्टनर है कि वो मेरे से बेमिथा प्यार करे, और
बिना किसी कंडीशन के, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप किसी से प्यार कर सकते हो हकीकत में बिना किसी कंडीशन के? सर मेरे हिसाब से दुनिया में एक पर्सन का प्यार इररिप्लेसेबल है, वो है माँ का प्यार। एक ऐसा प्यार है जो माँ का प्यार, वो इररिप्लेसेबल है, बिना शर्तों के टिका है, बिना कंडीशन के टिका है। वो क्यों? और ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, ये जानवरों में भी आपको दिखेगा। कोई बिल्ली का बच्चा हो या किसी शेरनी का नए उसके बच्चे हुए और उस मूवमेंट में उस बच्चों के साथ है, कितने भी बड़े 30 मार का हुआ, आप भिड़ जाएगी, आपको खा जाएगी वो। तो ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, इसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं है कि जो माँ का बच्चा है वो सबसे ज्यादा उसकी मैं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसी में से ही निकला है। वो माँ के लिए मेरा बच्चा नहीं है, वो माँ के लिए मैं ही है, मेरा ही हिस्सा है। जितना ज्यादा आपके मैं के साथ जो जुड़ता चले जाएगा ना, चाहे मेरा कुत्ता, चाहे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी जमीन, मेरे पैसे, मेरी इज्जत, मेरा धर्म, मेरा देश, जितना भी आप मैं के साथ जुड़ता चले जाएगा, वो उतना और ज्यादा उसके लिए मर मिटने को तैयार होता चले जाएगा। जैसे फौजी जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसके लिए देश उसके रगों में जुड़ चुका है, उसके खून में देश अब डिसॉल्व हो चुका है, तो वो अब देश के लिए मर भी जाएगा, छाती में गोली खाने को भी तैयार बैठे होते हैं कि मेरे देश पे आँच ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके लिए भारत कोई देश नहीं है, उसके लिए भारत मेरा देश है, और वो मेरा उसके खून में अच्छी तरीके से अब जुड़ चुका है। तो जो हिंदुस्तानी फौज पे खड़ा हुआ है, इस बॉर्डर के इधर कुछ आ भी गया, इस जमीन के इस तरफ भी आ गया, तो मैं खत्म कर दूंगा सब कुछ। और या पाकिस्तान में जो खड़ा हुआ है अपने देश के लिए कि अगर पार अगर कुछ आ भी गया तो मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ, वहां भी एक फौजी है, यहाँ भी एक फौजी है। और हकीकत में अगर आप इसको डीपली समझोगे, ऊपर वाले ने कहीं नहीं बांट रखा कि ये हिंदुस्तान की जमीन है, ये पाकिस्तान की जमीन है, इंसानों ने ही बांट रखा है। ये हकीकत में माना हुआ है कि ये मेरा देश है, वो मेरा देश है। वो एक दूसरे को गोली मार देंगे इसी बात पे कि ये मेरा है, बर्दाश्त नहीं करूंगा, इधर आ गया तो वहां बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्यों? वो मेरा है, माना हुआ है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच चल रहा है, अगर जैसे आउट हो गया तो इंडिया के सारे लोग चिल्ला रहे हैं, और पाकिस्तान ने छक्का मार दिया तो पाकिस्तान के सारे लोग चला रहे हैं। वो इसलिए चला रहे हैं कि उन्होंने माना हुआ है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और वो इसलिए चला रहे हैं, उन्होंने माना हुआ है मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर आप इसको डीपली जाओगे नेचर के बेस पे, आप प्रूव नहीं कर सकते अपने आप को कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये सब मानने के ऊपर डिपेंडेड है, रिश्ते नाते सब अगर आप बहुत डीपली जाओगे तो मानने के ऊपर टिका हुआ है। इमोशंस मानने पे चलते हैं। एक्शन विदाउट मोटिव इज लव, केयरिंग विदाउट मोटिव इज लव। और जहां पे कंडीशंस आ जाती है, शायद हम उसको प्यार ना बोल पाए। और जो हमारे मैं के साथ सबसे ज्यादा क्लोज हो जाता है, उससे हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है। आई थिंक विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।